तो लीजिए, रेड का ट्रेलर भी आ गया, रेड 2 का ट्रेलर भी आ गया। अच्छा, पहली नज़र में जब फ़िल्म के बारे में सोचते हैं, बात होती है इस तरह की फ़िल्मों के बारे में, तो पहली बार में लगता है क्या ही होगा कहानी में? मतलब रेड पड़ रही है और हीरो रेड मार रहा है, विलेन की रेड पड़ रही है तो खजाना ही निकलेगा, बात खत्म। लेकिन क्या यार, किस तरह से ड्रामेटाइज़ किया है कहानी को, ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। और ये उम्मीद जग रही है कि भई फ़िल्म भी उतनी ही अच्छी होगी। ट्रेलर खुलता है, दरवाजे पे खड़े हैं, डायलॉग आता है वहीं से धमाकेदार डायलॉग कि देखें अंदर कितने शस्त्र वाले हैं, तो कहते हैं बाहर देखा कितने सरकारी ऑफिसर हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आपकी ट्रेलर के अंदर एंट्री हो जाती है, कहानी के अंदर एंट्री हो जाती है। सीधा-सीधा रेड 2 की जो कहानी है, आप उसके अंदर एक पार्ट बन जाते हैं। ये खासियत है अच्छे ट्रेलर की। और दमदार ट्रेलर, झक्कास स्टोरी लाइन के साथ में नज़र आया। और यहाँ से आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तो भई फिर वो आती है बात कि रितेश देशमुख सामने अड़े हुए हैं और वो शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, रेल मंत्री टाइप के कुछ हैं। और पूरा जाल उनका बुना हुआ है। पैसा कहाँ है, कैसे लगा है, किधर है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये, कहाँ है? और अजय देवगन यहाँ फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आते हैं। और फिर वो जो करते हैं, उसने इस पूरी कहानी में और जान डाल दी है। मतलब एक्चुअल में हुआ था कि नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ भी। लेकिन अमेय पटनायक की कहानी रेड 2 रेड 1 से आगे बढ़ती है तो नज़र आता है यार, कुछ-कुछ झलक तो दृश्यम की है। यहाँ पे दृश्यम टाइप का कुछ खेल हो रहा है। मतलब एक नकली पूरा-पूरा क्रिएट कर दिया गया है और उसके अंदर अजय देवगन फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। उससे निकलने के लिए वो भी कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं। सिंघम टाइप की झलक आ रही है कि भई ये पैसिव नहीं है। मतलब एक होता है ना कि यार हो रहा है, विक्टिम है, क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा है, नेता ऐसे हैं। ना, ये शख्स हीरो तभी बनता है जब वो मतलब एक्टिव होता है, पैसिव नहीं रहता है और चीज़ें चेंज करता है। तो आगे बढ़ के उन्होंने चीज़ें चेंज की और चेंज क्या की, वो ट्रेलर के लास्ट में आता है कि भाई पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे? तो कहता है मैं पांडव नहीं हूँ, पूरा मैं ही पूरी महाभारत हूँ। ये जो फ़र्क है ना, पैसिव अमेय पटनायक का या जो पैसिव हैं छापा मारने वाले सरकारी ऑफिसर का, ये एक्टिव जो सिंघम बन जाता है पुलिस ऑफिसर, यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर है जो सिंघम का रूप ले रहा है। तो ये कहानी के अंदर जो टर्न एंड ट्विस्ट है ना, ये बड़ा मज़ेदार लगा। और सबसे ऊपर सौरभ बाबू ने जो बीच-बीच में रनिंग कमेंट्री करी है ना, मतलब सीधा-सीधा आपको ट्रेलर के अंदर इन बनाए रखते हैं कि अब ये गरजा, अब ये हो गया, फँस गया पटनायक वहाँ। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, सौरभ बाबू को उठा के जब लाए हैं, तो वो कैरेक्टर को उठा के लाए हैं, तो आपने कहीं न कहीं रेड 1 को रेड 2 में कंटिन्यू कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। अमेय पटनायक तो हैं ही वहाँ पर मौजूद और साथ में रितेश देशमुख के ज़रिए एक नई कहानी, नई लीड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम नई कहानी हो गई और कहानी आगे भी बढ़ रही है। ये देख के मुझे अच्छा लगा। और ऐसे में डेफ़िनेटली 1 मई का इंतज़ार अब रहेगा। अजय देवगन, रितेश देशमुख की टक्कर में क्या ट्विस्ट होंगे, क्या टर्न होंगे, कहानी क्या मोड़ लेती है, ये यहाँ पे नज़र बनी रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि पहली नज़र में लगता है कि यार क्या ही होगा कहानी में, लेकिन कहानी में गुंजाइश नज़र आ रही है। और रोमांच और ड्रामा और सस्पेंस मज़ेदार। चलिए, ट्रेलर मेरी तरफ से तो पास है, अब कहानी भी शायद इतनी दमदार होके निकले तो और मज़ा आएगा। रेड 1 भी अच्छी फ़िल्म थी, अच्छा कलेक्शन किया था। और रेड 2 के अंदर अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे जो बीच-बीच में ट्रेलर की अगर आप देखेंगे या जो शूटिंग लीक हुई उन सब की जो तस्वीरें आई थी, काफ़ी पेसी कहानी होने वाली है, स्लो मोशन की कहानी नहीं होने वाली है। दमदार कहानी है, ये ट्रेलर से साफ़ हो गया। तो भई बधाई इस ट्रेलर के लिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको आगे भी दिखेगा। ये जो फ़र्क है, ये ट्रेलर का दम जो है आने वाले प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी नज़र आएगा और धमाकेदार फ़िल्म निकलेगी। इंतज़ार रहेगा, अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। नमस्कार।